रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। ये कहानी है बनारस के अलईपुरा गांव में रहने वाले 12 साल के गोविंद की, जिसकी बचपन में ही पढ़ाई में बहुत रुचि होती है और जीवन में लगातार सुख सुविधाओं का अभाव बने रहने के बाद भी क्लास में हमेशा अव्वल आता है। पिताजी रिक्शा चलाकर पूरे घर की जीविका चलाते हैं। माँ गृहिणी थी जिनका ब्रेन हेमरेज से देहांत हो चुका था और 3 बहनें हैं जिसमें निर्मला दी की शादी हो चुकी है और 2 बहनें ममता दी और गीता दी हमारा दायां और बायां हाथ बनकर हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। गोविंद, प्रश्न उत्तर याद हो गए हो तो नहा लो, हम बाल्टी भर दिए हैं। दीदी, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? तुम जाके नहाओ, तुम्हारी ड्रेस कलम धो के डाल आए थे छत पे, लेकर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सर, आज हिंदी का टेस्ट है। हाँ, आज हिंदी का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले जो कल मैथ्स का तुम लोगों ने एग्जाम दिया है उसके नंबर सुन लो पहले। तो पहला नाम है गोविंद जायसवाल। सर, इनके सबसे ज्यादा नंबर है, 20 में से 19 नंबर। बैठ जाओ। और बाकी सबके 8 नंबर से भी कम। वेरी बैड। ज्ञान प्रकाश 6 नंबर, राधे 4 नंबर, मधु 5 नंबर। गोविंद, ये फटा फटा कपड़ा पहने घूमते रहते हो, बताते काहे नहीं हो? अरे दीदी, बाहर कोई टोकता है तो याद आ जाता है, घर पे आते ही भुला जाते हैं। टेस्ट कैसा हुआ आज? टेस्ट कैसा हुआ आज? दीदी, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और पता है दीदी, मैथ्स में हमारे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, 20 में से 19 नंबर आए हैं। कल काहे का पेपर है? अब टेस्ट खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ खेलने। रात ना कर देना खेलते खेलते, थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है। पापा रिक्शा चला के आए, उसके पहले आ जाना। ठीक दीदी। जीवन में सुविधाओं का अभाव मुझे 12 वर्ष की उम्र में ही अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सिखाता जा रहा था। जिस उम्र में बच्चों को साइकिल चलाना और खेलना कूदना पसंद होता था, उस उम्र में मुझे अलग अलग वर्गों के लोगों को उनका काम करते देखना पसंद आने लगा था। मेरा बस यही मानना था कि हर वर्ग या हर तरह के काम का अपना रिस्पेक्ट होता है, लेकिन समाज के बहुत से लोग आपका भविष्य आपके पिता के व्यवसाय से जोड़ते हैं। तू भी नहीं पकड़ पाया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। गोविंद? किसके बेटे हो? नारायण जी के। नारायण जी के। क्या करते तुम्हारे पापा? मेरे पापा रिक्शा वाले, वो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा किराए पे देते हैं। ए साले, गरीबों की पैदाइश। निकल मेरे घर से, जाके बाहर गरीब बच्चों के साथ खेल। मेरे बेटे के साथ खेल करके उसका भविष्य बर्बाद कर रहा है। पापा, आप अंदर जाइए। आओ आओ, निकल। ये क्या था? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है।
हाँ बेटा बोलो। सर हमको कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछना था, बता देंगे? हाँ हाँ जरूर बता देंगे, कॉपी कलम लेके आओ, बहुत अच्छे से बता देंगे। सर हमको जिंदगी के बारे में जानना था। जिंदगी? पूछो, क्या क्या पूछना चाहते हो? सर हमको कल से एक बात समझ नहीं आ रही। हम क्लास में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और अमित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जब कल हम उसके घर खेलने गए तब उसके पापा ने हमको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके निकाल के दिया। देखो बेटा बारिश हो रही है, आओ अंदर चल बताते हैं, आओ। देखो बेटा, जो कोई समृद्ध है वह तथा कथित ऊंचे वर्ग के लोग ये अपने बच्चों के पास और अपने घर किसी गरीब को आने नहीं देंगे। सर मगर ऐसा क्यों, वही तो मुझे जानना है। बैकग्राउंड अलग है ना बेटा, इसलिए। इस बैकग्राउंड को बदला कैसे जा सकता है? बैकग्राउंड बदलने के लिए दो रास्ते हैं। पहला तो ये, या तो तुम्हारे पिताजी कोई और काम कर रहे होते, या तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से तुम्हारे पिताजी का नाम ये समाज जाने। और दूसरा रास्ता ये है, या तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, या फिर पढ़ लिख कर IAS। हाँ, बिजनेसमैन बनने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए ही होगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये IAS कैसे बनते हैं? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये बेटा देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, और जो इसे पास कर लेता है वो समाज के सारे बैरियर को तोड़ सकता है। जब वक्त ही थपेड़े लगा रहा हो तो किसी इंसान से धक्के खाने में कैसी शर्म है। मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त के पापा ने मुझे धक्के मार के निकाला था। सच्चाई पता चलने पर मुझे तकलीफ तो सिर्फ और सिर्फ समाज की मानसिकता देखकर हो रही थी। जिंदगी धक्के तो केवल जिंदा इंसान को ही मारती है कि अगर उनमें कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो तो वो उठ खड़े हों, वरना लाशों को कौन पूछता है। चल गोविंद, उठ और बदल दे अपने परिवार का बैकग्राउंड। Change the background. 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 गोविंद, पापा कह रहे थे कि 12वीं पास कर लो तो तुमको ऑटो रिक्शा दिला देंगे, तुम्हारा क्या मन है? कितनी बार चेतावनी दी है कि यहाँ रिक्शा लेके ना खड़ा हुआ करो, लेकिन तुम सालो कपार पे ही खड़े हो जाते हो यहाँ के। सरकार जा रहे हैं। तुम 8वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ा रहे हो और ट्यूशन वाले कहाँ देते हैं इतना पैसा। यही लिए सबका मन रहा है तुमको ऑटो दिला दिया जाए। बात तो ठीक है दीदी, अब हम महीने में ऑटो चला के ट्यूशन से ज्यादा तो हम पैसे कमा लेंगे। अब लेकिन ये ऑटो फाटो का हमको कुछ भविष्य नहीं समझ में आता है, और ट्यूशन पढ़ाने में हमको एक भविष्य नजर आता है। दीदी बेटा, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई का है तो निश्चिंत होकर पढ़ो, हम तू का पढ़ा। अरे गोविंद, तुमको पता है
जब से तुमने 10वीं कक्षा से सबसे मिलना छोड़कर पूरे मोहल्ले में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है ना, सब यही कह रहे हैं कि लड़का बहुत मन लगा के पढ़ता है, लेकिन अब घमंडी हो गया है। बेटा खूब मन लगा के पढ़ो, अरे लोगन का तो काम है कहीं ना। पापा, गोविंद बहुत मन लगाकर पढ़ता है और हमारा भी मन है कि आप इसको पढ़ाइए। हमको पता है कि आपकी हालत सिर्फ एक लोग को पढ़ाने की है, और वैसे भी हम बीए करके क्या कर लेंगे। गोविंद कुछ नौकरी कर लेगा तो घर के हालात सही हो जाएंगे। बेटा हमारा बड़ा मन है तुम देश की सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल या कांस्टेबल की करो। हम भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा इस देश की सबसे बड़ी नौकरी करे और घर का बैकग्राउंड बदल दे। दीदी, हमको ना पढ़ाई में न्यूज़पेपर जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से और कौन सा न्यूज़पेपर बढ़िया रहेगा? गोविंद, तुम्हें न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है? 5 मिनट मोहल्ले की औरतों के पास बैठो, सारी खबरें मिल जाएंगी। अरे दीदी, हमका यहाँ करंट अफेयर पढ़ना हम इसलिए बोल रहे हैं, अभी मोहल्ले के न्यूज़ का हम क्या करेंगे? गोविंद, हम सुने हैं एक पेपर 3 रुपए का आता है और एक पेपर 1 रुपए का भी आता है। दीदी, अगर हम 3 रुपए वाला पेपर भी लेते हैं ना तो महीने का बना 90, और अगर 1 रुपया वाला पेपर लेंगे तो भी महीने का 30 रुपया तो बना ही। अब हम लोगन के लिए तो दोनों महंगे हैं। यार, चौराहे पे जो डॉक्टर साहब की क्लिनिक है, उनके अभी तो अखबार आता है। एक बार उनसे बात करके देखो, क्या पता पढ़ने के बाद वो तुमको दे दे, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। आइडिया तो बढ़िया है। हम एक काम करते हैं, हम जब भी ट्यूशन पढ़ाने जाएंगे ना तो हम लोग क्लिनिक पे बात करते हुए आएंगे। हाँ, ये सही है। बात करके देखना, कुछ जुगाड़ बनता है तो, नहीं तो देखी जाए। सुना है अच्छे आदमी है, मना तो नहीं करना चाहिए। क्या ममता, तुम्हारे मकान मालकिन बता रही थी कि तुम पढ़ाई छोड़ रही हो। ममता, जैसी जिंदगी चल रही है तुम लोगों की, हम तो कहते हैं झाड़ू को पोछा बर्तन का काम पकड़ लो दूसरों के घरों में, कम से कम कुछ तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आप क्यों गई थी मार्केट? हमको बताई होती, हम ले आते सब्जी। अरे, तुम अचानक से यहाँ? हमको लगा तुमको आने में देर हो जाएगी, इसलिए हम तुमका ना ही बोले। खैर, ये बताओ, क्लिनिक गए थे डॉक्टर के पास, न्यूज़पेपर की बात की? हाँ दीदी, हम डॉक्टर को बोल दिए हैं कि क्लिनिक में हम सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर देंगे और जब रात में आएंगे तो वो हमको न्यूज़पेपर दे देंगे। वक्त के साथ जिंदगी तो कटती जा रही थी, लेकिन उसी गुजरते वक्त के साथ आईएएस बनने का जुनून मेरे सिर पर चढ़ रहा था। 12वीं में मैथ्स लेकर फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया था। हमारी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और किराए पर दिए हुए रिक्शे भी बिक चुके थे। अब घर में बचे थे हम, पापा और हमारी गरीबी के साथ आईएएस बन जाने की एक जलती हुई ज्वाला। वो कहते हैं ना, हम जैसों के परिवार में लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं और हम लड़कों को अपना भाग्य खुद ही लिखना होता है, वरना लड़कों के हिस्से में आती है गरीबी, जिम्मेदारियां और कर्जा।
ये लीजिए पापा। बेटा सुना है पटवारी की जगह निकली है, मन होए भर दो फार्म। पापा अब हमका 15वीं तक अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे जो कहेंगे हम फार्म डाल देंगे। ठीक है बेटा, अगर पढ़ाई का मन है तो पढ़ो, कोनो दिक्कत तो नहीं है। ए पापा, ये आपके होते हमको क्या दिक्कत हो सकती है? बेटा आजकल जब से शहर में ये ऑटो रिक्शा चले लागे ना, तब से हमारे रिक्शा में कोनो बैठक नहीं है, तो इसलिए पैसा जुटाने में थोड़ी तंगी है। अरे पापा अब आप थोड़ा आराम कीजिए, कुकर से गैस निकल जाए फिर खाना निकालते हैं। ठीक है बेटा। अरे पैर बहुत किराया लागत है। पापा हम क्या सोच रहे थे कि ये ग्रेजुएशन करते करते जूते की रिटेल शॉप पर कुछ भर्ती आई है, तो हम का पार्ट टाइम ज्वाइन कर लें। इससे हमारी पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब होगी और किताबों के पैसों का हम बंदोबस्त भी कर लेंगे खुद से। ऑप्शन हो तो आपके अपने संघर्ष में आपका अपना डेडिकेशन सबसे बड़ा साथी बन जाता है, और अगर आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा है तो आपका सपोर्ट प्रकृति या भगवान किसी न किसी तरीके से करने ही लग जाते हैं। याद है उस दिन किताब खरीदने के लिए मेरे पास केवल 5 रुपए थे। गोविंद घड़ा ना आया मालिक। ये लो 1 महीने की पगार। धन्यवाद मालिक। और हाँ, दुकान जल्दी बंद करनी है, दूसरे दे करके दुकान बंद करनी है। ठीक है मालिक। पापा अरे आपको तो बुखार है। अचानक से कमजोरी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा बेटा। बुखार की वजह से लग रहा होगा बाबा आपको। आप लेटिए, हम डॉक्टर से दवा लेके आते हैं। आप लेटिए, आराम करिए। बेटा क्लिनिक में पेपर लेने जाना, तब दवा ले आना। अरे पापा काहे की टेंशन लेते हैं, हम लेके आते हैं दवा। तुम्हारी किताबों के लिए 20 रुपया लोटा में रखे, बस वही है। अब बैठिए, हम लेके आते हैं। बेटा पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, बता देना डॉक्टर को। चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा। पता न चला जब मारी हाथ छोड़ा, पता न चला जब मारी हाथ छोड़ा। सीखा मैं पिता से अंदर की आग न खोना, खुद बना मैं कठोर तभी आज नहीं रोना। माँ कह गई थी तू अपने आप में है सोना, कुछ करके रहेंगे हौसलों पे हम सशक्त है। ये जिंदगी नरक से आज बन गई फलक है, दिमाग में है जोर मेरे दिल में जो भड़क है, बदल दिया कलम से चाहे रहते थे सड़क। गोविंद जी मालिक, यहाँ ना तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज से तुम्हारी पगार बढ़ गई है। धन्यवाद मालिक। 250 रुपए चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा।